ब्राह्मणों ने शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया। यही सब सुन रखा है अब तक तो सभी ने, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ब्राह्मण पुराने टाइम में बोलते थे कि शिक्षा के ऊपर सिर्फ हमारा अधिकार है, हम शूद्रों को नहीं पढ़ने देंगे। चलिए अब थोड़ा सा फैक्चुअली इस चीज के ऊपर बात कर लेते हैं। एक रिपोर्ट का मैं फोटो लगा रही हूँ, शायद आप लोगों को समझ में भी ना आए कि ये रिपोर्ट है क्या, इसलिए साथ साथ मैं आप लोगों को बोल के भी बता देती हूँ। ये रिपोर्ट है 1823 की, जो सर थॉमस मुनरो ने जारी करी थी। ये इस रिपोर्ट में 1823 में भारत में कितने स्कूल और कॉलेजेस एक्टिव थे जहां पर बच्चे पढ़ रहे थे, उसके बारे में पूरा का पूरा डाटा दिया गया है। इस रिपोर्ट के अगर हम माने तो 1823 में भारत में 12,498 कॉलेज और स्कूल एक्टिव थे। अगर टोटल स्टूडेंट्स की बात करें तो इनमें पढ़ने वाले ब्राह्मण बच्चों की संख्या है 42,284। ब्राह्मण बच्चों की बात कर रही हूं मैं। और शूद्र बच्चे जो पढ़ने वाले उस टाइम पर थे उनकी संख्या थी 83,532। ये डेटा कोई फेक नहीं है, आप इसको कहीं पे भी जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं 1835 में। एडम विलियम ने एक सर्वे कराया 1835 में ऑल ओवर इंडिया में, और ये पता लगाया कि जो भारत में टीचर्स है यानी कि जो शिक्षक है, क्या वो एक वर्ग से आते हैं या फिर अगर कोई भी शिक्षित है तो वो औरों को शिक्षा दे सकता है, यानी कि टीचर बनने का अधिकार उस टाइम भी सबके पास था या नहीं था। तो मैं उसकी भी रिपोर्ट नीचे लगा रही हूँ जिसमें साफ साफ लिखा है कि 1835 में भारत में जो पढ़ाते थे वो हर वर्ग से आते थे, यानी कि अगर एससी एसटी कास्ट का कोई बंदा शिक्षित है तो वो औरों को पढ़ा सकता है, अगर जनरल कास्ट का कोई शिक्षित है तो वो औरों को पढ़ा सकता है, यानी कि जो पढ़ाने वाले हैं उनमें भी समानता का अधिकार पूरी तरीके से था। 1920 की मैं एक रिपोर्ट लगा रही हूँ, इसमें भी साफ साफ देखा जा सकता है कि 1920 तक भी भारत में इक्वालिटी थी। जो लोग बोलते हैं कि शोषण किया गया, वो शोषण किया गया आजादी के बाद से, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा जहर घोला है। इस संविधान बनने के बाद ऐसे ऐसे एक्ट लगा दिए जहां पर लोगों के मन में भेदभाव आया, तभी से लोगों का शोषण होना शुरू हुआ। मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों का शोषण नहीं हुआ होगा, कुछ लोग होंगे किया होगा, लेकिन उसकी सजा आप आज के बच्चों को क्यों दे रहे हैं? आज तो आप लोगों को अच्छा खासा 80 सालों तक आरक्षण मिल चुका है, जिसके बाद आप लोगों ने उसका फायदा लेके शायद आर्थिक स्थिति आप लोगों की सुधर भी गई होगी, और अब तो बच्चे भी इतने अवेयर है, वो खुद अपनी पढ़ाई पर इतना ध्यान देते हैं। लेकिन जो एससी एसटी कास्ट से भी आता है, जिनके पास जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको आरक्षण दिया जाए, उनके सपोर्ट में तो हम आज भी। कितने ऐसे केस मैं आप लोगों को दिखाऊं जिसमें पूरे के पूरे परिवार को झूठे एससी एसटी केस में फंसा के जेल में भिजवा दिया है और उनके छोटे छोटे बच्चों को पीछे छोड़ दिया है दर दर के ठोकरें खाने के लिए। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि आपका आरक्षण बंद होना चाहिए, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जिसको जरूरत है सिर्फ उसको आरक्षित किया जाए। यानी कि अगर ब्राह्मणों में, राजपूतों में, बनियों में, जाटों में या फिर किसी भी समाज के किसी भी कोई आर्थिक स्थिति किसी भी परिवार की अच्छी नहीं है तो उसको आरक्षित किया जाए। और बहुत सारे ऐसे आदमी है जो एससी एसटी कास्ट से होते हुए भी इन सब चीजों का समर्थन कर रहे हैं कि आरक्षण में रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि जरूरतमंदों तक आरक्षण पहुंच ही नहीं पा रहा।